नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2024। तो अपने पास में ये पेपर है फॉर नॉन कोलिगेट कैंडिडेट्स। हिस्ट्री का पेपर है, देख सकते हैं फर्स्ट पेपर है आपके पास में। ये 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे का टाइमिंग मिला था। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों पार्ट फर्स्ट में, जिसमें आपसे दे रखा है कि शॉर्ट आंसर 40 नंबर का पेपर है, 40 नंबर का ये पार्ट है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट में दे रखा है कि खजाइन उल फुतूह पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई। दूसरे में दे रखा फिरोज तुगलक द्वारा बसाए गए 4 शहरों के नाम लिखिए। तीसरे में दे रखा दीवान ए कोई क्या था। चौथे में दे रखा है ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर के लेखक का नाम क्या था। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे 5 क्वेश्चन में। तो इसमें अपन से दे रखा देख सकते हैं, जहांगीर के दरबार में यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज कौन था। छठे क्वेश्चन में दे रखा पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था। इसमें अपन से दे रखा विजयनगर राज्य की यात्रा करने वाले 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 8वें में दे रखा है अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी, ये अपन से दे रखा है। फिर इसके बाद में चलते हैं दोस्तों 9वें क्वेश्चन में, जिसमें दे रखा है कि दक्षिण का ताजमहल किसने बनाया। 10वें क्वेश्चन में है सांझाकालीन मुगल स्थापत्य की 2 प्रमुख विशेषता बताइए, ये अपन से बोला जा रहा है। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं कि फैबोस तथा सिजदा पद्धति क्या थी। ऐसे इसमें है तालीकोट युद्ध का क्या महत्व है। तीसरे में आपसे क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में आप देखेंगे। तो तीसरे में अपन से दे रखा है देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन की योजना का संक्षेप में विवेचन कीजिए। ऐसे चौथे में दे रखा है मनसबदारी व्यवस्था को स्पष्ट करें। फिर दे रखा मजहर क्या है। चौथे में दे रखा है चौथ तथा सरदेशमुखी में अंतर बताइए। अब चलेंगे दोस्तों इसके आगे, यहाँ से बोला जा रहा है नायकर व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। 8वें में दे रखा है तुलगुमा पद्धति क्या थी। फिर इसके बाद में है भक्ति आंदोलन में दादू का योगदान बताइए। 10वें क्वेश्चन में अबुल फजल के बारे में लिखिए। अब इसके बाद में चलते हैं पार्ट सेकंड में। तो पार्ट सेकंड में बोला जा रहा है क्या डिस्क्रिप्टिव। तो 60 नंबर का है। तो इसमें अपने पास सेक्शन ए पे अपन लोग पहुँच जाते हैं। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है उनको भी देख रहे हैं। तो सेक्शन ए में तीसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें दे रखा है दिल्ली सल्तनत की जानकारी के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए। 20 नंबर की क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन। चौथे में दे रखा है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधारों का समीक्षात्मक अध्ययन कीजिए। अब सेक्शन बी पे चलते हैं। तो इसमें 5वां क्वेश्चन आता है, जिसमें दे रखा जहांगीर के शासनकाल में मुगल राजनीति में नूरजहां जुनता की भूमिका की विवेचना कीजिए। इसके क्या परिणाम है, ये अपन से बताना है। अब चल रहे हैं दोस्तों यहाँ से 6ठा क्वेश्चन, जिसमें बोला जा रहा है शेरशाह ने अकबर के लिए एक उदार मार्ग का निर्माण किया। इस संदर्भ में शेरशाह के प्रशासन पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद में है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, मुगल शाह में सांस्कृतिक समन्वय के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। ऐसे 8वें में है मुगलों की राजस्व व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये अपन से दे रखा है दोस्तों। अगर चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।